Good afternoon, student. This topic is for 8th class student. This is grammar topic. Yesterday I taught you adverb clause of time and place. Today we will discuss adverb clause of manner. We use an adverb clause to manner to modify verb in main clause and to tell how an action takes place. Simply we can say that adverb clause of manner shows the manner of action. Adverb clause shows the manner of actions, and conjunctions we use in subordinate conjunction in adverb clause of manner are as if, as though, as though, या as if, as though, as, या you can say in the way. In the way. So we can use all these subordinate conjunctions. Look at this example. The boy speaks as if he is sick. इस सेंटेंस में क्या है? लड़का बोलता है. कैसे बोलता है? ये as if he is sick. This is adverb clause of manner. यानी कि यहाँ पे ये बताता है कि लड़का जो बोलता है कैसे बोलता है, जैसे मानो वो बीमार हो. तो जो तरीका है बोलने कैसा है, वो बीमार वाला है. तो यहाँ पर ये बताता है शो द मैनर ऑफ एक्शन, कि बोलने का बोलता किस तरीके से है. यू टॉक टू मी द वे एज ए टीचर टॉक्स टू ए नॉटी स्टूडेंट. एज ए टीचर टॉक्स टू ए नॉटी स्टूडेंट, ये हमारा पे क्या है? एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर. तो यहाँ पे बता रहा है कि तुम टॉक टू मी द वे, तुम मुझसे किस तरीके से बात करते हो, जैसे एक टीचर किसी नॉटी स्टूडेंट से बातें करता है. तो यहाँ दिखा रखा है मैनर ऑफ एक्शन. नेक्स्ट वन, एडवर्ब क्लास ऑफ कॉज एंड रीजन. ये बताता कारण बताता है. क्या बताता है ये? रीजन. We use adverb clause of cause reason to modify verb in main clause and to tell the cause that an action takes place. कि किस वजह से क्या हुआ, ये काम क्यों हुआ है. The reason being means an adverb clause of reason shows the reason behind the action, कि उस काम के पीछे क्या रीज़न हो सकता है. So इसमें जो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं? बिकॉज, एज, फॉर, दैट. एग्जाम्पल, आई कम हेयर बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट यू. अब यहाँ पे है बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट यू. ये बिकॉज हमारे पास क्या है? दिस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब ये हमारा बन गया है एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन या कॉज. अब यहाँ पे आता कि आई कम हेयर, मैं यहाँ पे आता हूँ. आने का कारण क्या है? किस पर्पस, किस रीजन से आता है? बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट यू, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ. यानी कि कारण क्या हुआ? मिलना, इसलिए वो यहाँ पे आता है. नेक्स्ट है एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन. यहाँ पे कंडीशन आती है. कंडीशन में क्या होता है? We use an adverb clause of condition to modify verb in main clause and to tell the condition that an action takes place or sometimes someone does something. अब इसमें जो हमारे conjunctions कौन से होते हैं? If, whether, if not, unless, supposing that, provided that, in the condition that, as long as it. We can use all these type of सबऑर्डिनेट कंजक्शंस. अब एग्जाम्पल देखिए, आई विल कमिट सुसाइड अनलेस यू फॉरगिव मी. अब यहाँ उसने कंडीशन लगा दिया है अनलेस यू फॉरगिव मी. इन दिस लाइन आई अंडरलाइन दिस लाइन, अनलेस यू फॉरगिव मी. अनलेस हेयर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज्ड फॉर क्लॉज ऑफ कंडीशन. अब यहाँ आता है कि आई विल कमिट सुसाइड, मैं सुसाइड कर लूँगा. क्यों? अनलेस यू फॉरगिव मी, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे. तो उसने कंडीशन क्या रख दिया है? अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मैं क्या कर लूँगा? सुसाइड कर लूँगा. और अगर माफ़ कर दोगे तो सुसाइड नहीं करूँगा.
So this is adverb clause of condition. नेक्स्ट वन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस. यहाँ हमारा होता किस उद्देश्य के लिए. वी यूज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस टू मॉडिफाई वर्ब इन मेन क्लॉज एंड टू टेल द एम दैट समवन डज समथिंग और समथिंग हैपन्स. कि कोई किस काम के लिए, उसका क्या उद्देश्य, क्या पर्पस होता है. अब इसमें जो हम कंजक्शन यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं. सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं. सो दैट, इन ऑर्डर, दैट. अब एग्जाम्पल देखिए. आई टेल हिम एवरी डे इन ऑर्डर दैट ही कैन रिमेंबर. अब यहाँ लगाया मैंने इन ऑर्डर. ये इन ऑर्डर दैट, दिस इज कंजक्शन, दिस इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. इन ऑर्डर दैट ही कैन रिमेंबर, दिस इज ऑल, दिस वन इज एडवर्ब क्लॉज. अब यहाँ पे आता कि आई टेल हिम एवरी डे, मैं उसे हर रोज बताता हूँ. क्यों बताता हूँ, उसका पर्पस क्या है बताने का. इन ऑर्डर दैट ही कैन रिमेंबर, ताकि उसको इसको याद रख सके. इसलिए मुझे उसको याद रखवाने के लिए हर रोज ये बताना पड़ता है. तो उसका बताने का पर्पस क्या है, ताकि वो उसे ही कैन रिमेंबर. द lecturer finished his lecture 5 minutes early so that the students could come and ask him questions. अब यहाँ पे so that जो लिखा हुआ है, so that means ताकि. दिस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब इसमें यहाँ है कि द लेक्चरर फिनिश्ड हिज लेक्चर 5 minutes early. अब लेक्चरर ने अपना जो लेक्चर था वो 5 मिनट पहले क्यों फिनिश किया. so that, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कुड कम एंड आस्क हिम क्वेश्चन, ताकि स्टूडेंट उसके पास आए और उसे क्वेश्चन पुट कर ले. इसीलिए उसने अपना जो लेक्चर था वो 5 मिनट्स बिफोर क्या कर दिया, फिनिश कर दिया. अब यहाँ पे पर्पस क्या था, 5 मिनट पहले उसको फिनिश करने का, ताकि स्टूडेंट उससे क्वेश्चन पुट कर सके. एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कंसिक्वेंसेस. यहाँ आता हमारा रिजल्ट और कंसिक्वेंसेस के लिए. कंसिक्वेंस मीन्स उसके परिणाम, रिजल्ट मीन्स ऑल्सो उसके रिजल्ट. We use an adverb clause of result or consequence to modify verb in main clause and to tell the result that someone does something or something happens. Means अब इसमें जो कंजक्शन यूज होते कौन से हैं वो so that, this is a pair, और such that. Let us take example to understand this adverb clause of result. She is so hungry. वो बहुत ज़्यादा भूखी है. That she had lunch. That, अब यहाँ हमें लिखा so और यहाँ पे है that. अब ये she is so hungry that she had lunch early. अब उसने, वो इतनी भूखी थी कि उसको अपना लंच पहले ही करना पड़ा. यानी कि उसने लंच पहले क्यों किया, उसका रिजल्ट क्या था, उसको भूखी थी तो उसका रिजल्ट क्या था कि उसने लंच पहले करना पड़ा. देयर वॉज सच अ लॉट ऑफ मटेरियल टू कवर दैट इवान फाउंड इट डिफिकल्ट टू कीप अप विद हिज स्टडीज. देयर वॉज सच अ लॉट ऑफ मटेरियल टू कवर, बहुत सारा उसमें क्या था, मटेरियल था टू कवर करने के लिए. That Ivan found it difficult to keep up with his studies. Next है adverb clause of concession या contrast. Contrast का मतलब क्या होता है, किसी से contrast करना. We use adverb clause of concession or contrast to modify verb in main clause and it is introduced by the below written subordinating conjunctions. इसमें हम बहुत ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, कंजक्शन यूज कर सकते हैं. किसमें, कंट्रास्ट या कंसेशन के अंदर. दो, हाउ एवर, इवन दो, इवन इफ, दो, ऑल दो, सो, इन स्पाइट ऑफ, द फैक्ट दैट, डिस्पाइट दैट, वेदर और ग्रांटेड दैट, हु एवर, वट एवर, विच एवर, नो मैटर, वट, whereas, while. All these are these conjunctions we can use while show adverb clause of concession or contrast. A loud voice can't compete with a clear voice, even if it is a whisper.
अब यहाँ पे ये कंट्रास्ट दिखा रखा है कि एक लाउड वॉइस, अगर आप कांट कंप्लीट विद अ क्लियर वॉइस, अगर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है तो आप चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना बोल लें, ओके, इफ इवन इफ इट इज़ ए विस्पर, चाहे आप विस्पर करें या ऊंचा बोलें, अगर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है तो आप उसको अब क्लियर नहीं हो पाएगी। तो अ लाउड वॉइस कांट कम्पीट विद अ क्लियर वॉइस इवन इफ इट इज़ अ विस्पर, चाहे वो लाउड हो चाहे वो फिर विस्पर हो। Although I am poor, I have never committed crime. अब यहाँ है कि वो यद्यपि वो गरीब है, यानी कि यद्यपि मैं गरीब हूँ फिर भी मैंने कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी कंट्रास्ट है कि अगर गरीब होते हुए उसने कोई भी अपराध नहीं किया, कभी इसको कमिट नहीं किया। सो एडो क्लास ऑफ कंपैरिजन, एडो क्लास ऑफ कंपैरिजन, yes, last one is we use एडो क्लास ऑफ कंपैरिजन टू मॉडिफाई वर्ब इन मेन क्लास। कंजक्शन कौन कौन से हमारे इसमें, स्मॉल, फास्ट, हार्ड, स्लो, लेट। एग्जाम्पल कि योर बुक इज एज स्मॉल एज माई बुक, यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि तुम्हारी जो बुक है उतनी ही स्मॉल है जितनी की मेरी है। यू स्पीक एज फास्ट एज सी डज, तुम इतना ही तेज बोलते उतना तेज वो करती है। शी रन्स फास्टर देन आई डू, वो मुझसे ज़्यादा तेज दौड़ती है। दे स्पीक मोर फ्लुएंटली देन ही डज, वे ज़्यादा तेज फ्लुएंटली बोलते हैं किसके, उसके कंपेरिजन। तो यहाँ पे क्या दिखा रखा, कंपेरिजन दिखा रखा। और ये जो हमारे कंजक्शन होते यूज होते हैं क्लाउज ऑफ टुडे, टुमारो वी विल explain the exercise of this chapter. Thank you.